नमस्कार दोस्तों, बेस्ट सिटी इन इंडिया गवर्नमेंट जॉब पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले दोस्तों, क्योंकि भविष्य में गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहे दोस्तों मैं आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ, जिसकी मांग है जो बहुत से कैंडिडेट ने की है। कॉमेंट बॉक्स में भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत से कैंडिडेट ने किए कि सर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आप किस बुक्स का यूज कर रहे हो और आप किस बुक से पढ़ रहे हो दोस्तों, कि हम भी उसी बुक से पढ़ें और हम रेलवे डी ग्रुप का एग्ज़ाम निकाल सकें। तो दोस्तों मैं आपको इसी बुक्स के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, तो बने रहिए आप अंत तक हमारे साथ में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे डिफेंस जॉब का हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आपके लिए एक सबसे सिलेक्शन होने का बेहतर तरीका होता है, बुक्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आपकी बुक्स अच्छी है या नहीं है, अगर आपको समझ में आ रही है वो बुक्स या नहीं आ रही है, अगर आपको जिस बुक से पढ़ाई कर रहे हो क्या वो बुक्स है जो आपके लिए मोटिवेशनल आपको करने में सक्षम है या नहीं है दोस्तों। हमेशा बुक्स के ऊपर डिपेंड किया जाता है 100 में से 50% दोस्तों। 50% क्या होता है जो आपके ऊपर डिपेंड करने में किया जाता है कि आप उसी बुक्स को पढ़ने में कितनी रुचि दिखा रहे हो, और 20% और उसी बुक्स के ऊपर डिपेंड किया जाता है कि बुक से सही छपी है या गलत जानकारी दे रही है दोस्तों। हमेशा हर एक कंपटीशन शीट निकालने के लिए आपको बुक्स के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं किस बुक से तैयारी कर रहा हूं, रेलवे की एनटीपीसी की भी कर रहा हूं और रेलवे डी ग्रुप की भी कर रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता दूं, बाज़ार में एक रुक्मणी पब्लिकेशन के नाम से बुक्स आती हैं, द प्लेटफॉर्म लिखी हुई बुक्स आती हैं रुक्मणी की दोस्तों। उसका होम पेज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसका ऐसा होता है होम पेज, और दोस्तों बहुत ही कम रुपए में बाज़ार में मिलती है दोस्तों। मैं तो यही खरीद करके लाता हूँ दोस्तों, और हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स आती है दोस्तों। जैसे मैं आपको बता दूँ कि अर्थमेटिक की ये अलग है, रीजनिंग की अलग आती है, जीके की, भूगोल की अलग आती है, हिस्ट्री की अलग आती है, साइंस की अलग आती है दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा क्या होता है कि बाज़ार से अगर अपन कोई भी बुक खरीद के लाते हैं तो लगभग सभी बुक्स है जो एक साथ कॉमन आती है दोस्तों। और इतनी बुक्स बड़ी देखकर कैडनेट का क्या होता है, मोटिवेशनल थोड़ा भंग हो जाता है दोस्तों, क्योंकि कैडनेट मतलब इतनी बड़ी बुक्स पढ़ने में रुचि नहीं दिखाता है। तो दोस्तों इस बुक्स की मैं आपको बता दूं कि बहुत यानी 100-150 पेपर की बुक्स होती हैं, और दोस्तों इतनी अच्छी तरह से छपी हुई है ये बुक्स, क्योंकि मैं इसी बुक से तैयारी कर रहा हूँ जब मुझे मालूम है दोस्तों। क्योंकि मैं जैसे सबसे पहले तो मैं लाया नहीं था, क्योंकि मैंने किसी कैडनेट के पास देखी थी, मैं कोचिंग जाता था जोधपुर के अंदर रेलवे की, तो मैंने देखा किसी कैडनेट के पास एक रुक्मणी के नाम से बुक थी, तो मैं उस कैडनेट से मांग के लाया कि भाई मैं कल ये बुक्स देखूंगा, अगर अच्छी लगी मुझे तो मैं भी बाज़ार से खरीद के लाऊंगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले जियोग्राफी की बुक्स किसी कैडनेट से मांग करके लाया था दोस्तों। जब मैंने घर आकर के देखा जो हमें कोचिंग में पढ़ा रहे थे हूब उसी अनुसार ये बुक छपी हुई थी दोस्तों। जब मैंने भी सोचा कि नहीं यार 60 रुपये लग रहे हैं, मैं भी ले आऊँ एक रुक्मणी की बुक्स। उसी टाइम 60 रुपये में मिलती थी, आज से साल 1.5 साल पहले। तो दोस्तों मैं 60 रुपये दे करके भूगोल की बुक्स खरीद कर ले आ गया दोस्तों। फिर बाद में मैंने देखा कि मैं भूगोल इंडिया जीके भी था, मतलब इंडियन जियोग्राफी थी और वर्ल्ड जियोग्राफी भी उसके अंदर दे रखी थी दोस्तों। तो मैंने उस हिसाब से बुक्स को पढ़ा कि मैंने एक बार रफली पढ़ा, जब इतना इंटरेस्ट आया बुक्स पढ़ने में दोस्तों कि मुझे लगभग भूगोल है ना दोबारा पढ़ने को मजबूर कर दिया उसी बुक्स ने ही। यानी बुक्स के प्रति और मेरे प्रति इतनी आकर्षितता बढ़ गई दोस्तों कि मैं वापस पढ़ने के लिए उस बुक्स को मजबूर हो गया दोस्तों। जैसे ही मैंने दोबारा बुक्स पढ़ी, और दोस्तों मेरा क्या हुआ कि इतनी मतलब जितनी मेरी हिस्ट्री मतलब जियोग्राफी कमज़ोर थी दोस्तों, पूरा लगभग लेवल क्लियर हो गया दोस्तों। फिर बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना एक पॉलिटिकल की बुक्स ले आऊँ। उसी टाइम रेटें बढ़ गई थी, 90-85 रुपये के आसपास पॉलिटिकल की बुक्स मिली थी मुझे जोधपुर में। तो दोस्तों मैंने पॉलिटिकल की खरीद के लाया। फिर बाद में धीरे धीरे पॉलिटिकल में क्या दोस्तों, इसी बुक्स के अंदर है जो हमेशा रेलवे के अंदर मैंने बहुत से एग्जाम दिए, देखा कि हमेशा रेलवे के अंदर वही आते हैं जो अनुच्छेद से रिलेटेड और संविधान से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं पॉलिटिकल से दोस्तों। तो दोस्तों संविधान संशोधन के बारे में इतना अच्छी तरह बढ़िया ढंग से दे रखा था दोस्तों, एक दो बार अगर छोटी बुक्स ही होती हैं एक दो बार पढ़ लेते हैं तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती
रहती है दोस्तों। और मैथ्स थी, मैंने कई कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर आप मैथ्स किस बुक से तैयार कर रहे हो, तो दोस्तों मैंने सबसे पहले रामनिवास मथुरिया मिलाई थी। रामनिवास मथुरिया मिलाने के बाद में मैंने RS अग्रवाल भी मिलाई थी, लगभग 2 बार कंप्लीट कर लिया मैंने RS अग्रवाल। दोस्तों क्या है कि मैं एडवांस मैथ बिल्कुल कम पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं जो पढ़ता हूँ ना अर्थमेटिक ही पढ़ता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं क्या है कि अर्थमेटिक के अंदर क्योंकि अपने एडवांस मैथ इतनी ज़्यादा नहीं आती है, इसलिए मैंने, क्योंकि मेरे समझ से परे हैं एडवांस मैथ पे, तो मेरा मन ही नहीं लगता पढ़ने का। दोस्तों मैंने क्या किया कि जितनी अर्थमेटिक की प्रश्न वाला थी, रामनिवास मथुरिया, RS अग्रवाल और राकेश यादव सर के क्लास नोट थे, तो उन सारों से मैंने ये तीन ही बुक्स बाजार में हैं जो अच्छी तरह से ढंग से, अगर आप पहले रामनिवास मथुरिया मिला लोगे तो ही आप RS अग्रवाल मिलाने में सक्षम रहोगे। क्योंकि दोस्तों रामनिवास मथुरिया की बुक्स एक ऐसी बुक्स है जो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन दे रखे, तो आप पहले, अगर किसी कैंडिडेट को मैथ नहीं आती है तो पहले रामनिवास मथुरिया की मिलाइए, फिर बाद में RS अग्रवाल मिला लीजिए, और फिर बाद में आप राकेश यादव के क्लास नोट तक पहुंचिए। दोस्तों आपकी अर्थमेटिक में बोलता हूं कि रेलवे लेवल की 100% क्लियर हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों धीरे धीरे इन्हीं बुक्सों से मैंने क्या किया कि ये तैयारी करनी स्टार्ट की दोस्तों। और मुझे है ना, ये रुक्मणी पब्लिकेशन ने, मैं ओनली फॉर ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एग्जाम देने के लिए गया था दोस्तों, और ओनली फॉर मैंने देखा था इन रुक्मणी पब्लिकेशन से मैंने 44 क्वेश्चन राइट करके आया दोस्तों। ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। और जैसे ही मैंने CSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम दिया दोस्तों, तो उसके अंदर दोस्तों मैं 78 क्वेश्चन राइट करके आया दोस्तों, CSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन में 100 में से दोस्तों। बस यही इसी बुक्स की है कि एक तो पढ़ने में छोटी है दोस्तों, दिखने में बहुत छोटी लगती है कि हम 2 दिन में ये बुक्स क्लियर कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर 2 दिन में नहीं तो आप 1 सप्ताह में एक बुक्स क्लियर कर सकते हो। और आपको है ना, मैं खरीदने का तरीका बताता हूँ, क्योंकि एक साथ में ये सारी बुक्स खरीद के नहीं लाना है आपको। आपको क्या करना है कि पहले बाजार में गए, पॉलिटिकल की या जियोग्राफी की बुक्स खरीद के लाए। जैसे ही आपने एक बार जियोग्राफी पढ़ ली या 2 बार जियोग्राफी पढ़ ली, उसके बाद आपको पॉलिटिकल खरीद के लाना है, या आपको हिस्ट्री खरीद के लाना। फिर बाद में हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ ली तो उसको आपको धर देना, अलमारी के अंदर रख देना है, और फिर बाद में आपको लाना है भूगोल, मतलब पॉलिटिकल के लिए है। पॉलिटिकल की पूरी हो गई तो आप इकोनॉमिक्स की खरीद के लिए, मतलब ऐसे ऐसे आपको इसी बुक्स का पढ़ने का तरीका आजमाना है, क्योंकि एक साथ खरीद के लाओगे तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। जैसे जैसे आप है ना एक एक बुक्स खरीद के लाओगे और उसको पढ़ के रखोगे, उसको पढ़ के रखोगे, फिर बाद में धीरे धीरे वापस रिव्यू करोगे, 3-4 बार रिवीजन मार लिया ना, तो आपका रेलवे D ग्रुप का साइंस हो, चाहे GK हो, चाहे कुछ भी टॉपिक हो, आपका मैं लिख के देता हूँ 100% क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और बाकी थोड़ा बहुत आपके पढ़ने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किसी हिसाब से तैयारी कर रहे हो, कितने घंटे दे रहे हो इन बुक्स को पढ़ने में। दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूँ कि आप, कई कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर हम तो इसमें से 18 घंटे पढ़ते हैं, 19 घंटे पढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमेशा आपके पढ़ने के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, हमेशा आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सही मन लगाकर कितनी दूर पढ़ रहे हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर एक कैंडिडेट 4 घंटे पढ़ता है, एक कैंडिडेट 1 घंटे ही पढ़ता है सही दिमाग से, ठंडे दिमाग से, तो दोस्तों 1 घंटे वाला उससे आगे जाता है, 4 घंटे वाला पीछे रह जाता है। क्योंकि यही तो करामात है पढ़ाई की, यही तो है पढ़ाई कि दोस्तों आपने शांत वातावरण में कितनी पढ़ाई की वही आपको याद रहती है। नहीं तो आप पूरे दिन क्या 24 में से 24 घंटे किताब लेके बैठ जाओ, आपका कोई महत्व नहीं है दोस्तों हमेशा आपको पढ़ाई करनी है तो सही और शांत दिमाग से करनी है, चाहे भले आप 1 घंटा ही करो ना, चाहे भले ही आप है ना 20 घंटे में से 12 घंटे करो, पर आपको है ना शांत वातावरण में पढ़ाई करनी है और टाइम टेबल लगा करके पढ़ाई करनी है दोस्तों कई कहते हैं कि सर हम टाइम टेबल मैनेज नहीं कर पाते। दोस्तों आप उसी टाइम का टाइम टेबल बनाइए। जैसे आप, कई कैंडिडेट है जो सुबह 4 बजे उठ नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत डिले होते हैं कैंडिडेट जो पढ़ाई करने वाले होते हैं। तो दोस्तों आप सुबह 4 बजे नहीं उठते, 6 बजे तो उठते हो। 6 बजे उठते ही आप डेली करंट अफेयर्स ले लो, आपकी करंट अफेयर्स तो कंप्लीट 1 घंटे में, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर के सर हम तो करंट अफेयर्स पढ़ ही नहीं सकते, तो दोस्तों अखबार पढ़ लो, बस अखबार से आपकी करंट अफेयर्स हैं जो क्या है क्लियर हो जाएगी दोस्तों। फिर बाद में आप GK के बना लो, 2-3 घंटे रेस्ट कर लो, मैथ्स मिला लो, हर चीज़ का ऐसे आपके अनुसार मैनेज करो टाइम टेबल, जब ही आप क्या है सीट निकाल पाओगे दोस्तों। अगर दोस्तों मेरी बातें जो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। और जैसे ही मुझे रेलवे D ग्रुप के बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए मैं मांगता हूँ आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, राम राम दोस्तों।